भगवान महावीर के चरणों में शत शत वंदन नमन। आप सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज हम नवकार मंत्र के दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें पद के बारे में जानेंगे। दूसरा पद नमो सिद्धाणम। महामंत्र नवकार में द्वितीय पद सिद्ध का है, जो आत्मा समस्त कर्म बंधनों से मुक्त होकर जन्म जरा मरण के चक्र से सदा के लिए छुटकारा पाकर अजर अमर सिद्ध बुद्ध होकर मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं, वे सिद्ध कहलाते हैं। दीर्घकाल से जीव 8 कर्मों का बंधन करता रहता है। उस कर्म रज को जो सर्वदा क्षीण कर देते हैं, वे सिद्धत्व को प्राप्त कर लेते हैं। सिद्ध भगवान 8 गुणों के धारक होते हैं: अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, शायिक संकित, अटल अवगाहना, अमूर्तिक, अगरु लघु, अनंत वीर्य। सिद्धत आत्मा ही सर्व विशुद्ध अवस्था है। यहाँ यह प्रश्न होना स्वाभाविक है, जब सिद्धत्व आत्मा ही सर्वोच्च स्थिति है, तो सर्वोच्च स्थिति प्राप्त सिद्धों को सर्वप्रथम नमस्कार न करके अरिहंतों को पहले नमस्कार क्यों किया गया है? समाधान यह है कि सिद्ध भगवान के स्वरूप को बदलने वाले और जगत को सत्य की अखंड ज्योति के दर्शन कराने वाले परोपकारी श्री अरिहंत भगवान ही हैं, अतः उनको प्रथम नमस्कार किया गया है। यह व्यावहारिक दृष्टि की विशेषता है। तीसरा पद आएगा नमो आयरियाणम। नवकार महामंत्र में तीसरा पद आचार्य का है। अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 जैन साधना के प्रमुख अंग हैं। आचार्य स्वयं इनका पालन करते हैं और दूसरों से कराते हैं, क्योंकि आचार्य साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका रूप चतुर्विध संघ का नेतृत्व प्रदान करते हैं और दूसरों से करवाते हैं, जो ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चरित्राचार, तपाचार, वीर्याचार रूप 5 आचारों का स्वयं पालन करते हैं तथा अन्यों को पालन करवाते हैं, जो स्वयं विशुद्ध चरित्र निष्ठ हो एवं अपने संघ को विशुद्ध में स्थिर रखते हों, वे आचार्य कहलाते हैं। आचार्य की प्रमुख विशेषताओं में 8 संपदा एवं 36 गुण हैं। जैसे गृहस्थ धन, कुटुंब आदि की संपदा से शोभा पाते हैं, उसी प्रकार आचार्य भी 8 संपदा से शोभा पाते हैं। प्रत्येक संपदा के 4 प्रकार है। सबके मिलाकर 8 × 4 32 भेद होते हैं। विनय के 4 गुण इसमें मिला देने से 36 गुण हो जाते हैं। इस प्रकार आचार्य भगवान के 36 गुण होते हैं। ऐसे ज्ञान प्रधान, दर्शन प्रधान, चारित्र प्रधान, तप प्रधान, शूर, वीर, धीर, साहसी, चारों तीर्थ के श्रद्धास्पद, जिनेश्वर देव के पाठ के अधिकारी, जैन शासन के निर्वाहक और प्रवर्तक, ऐसे अनेकानेक गुण के धारक आचार्य होते हैं। चौथा पद आता है नमो उवज्जायाणम। नवकार महामंत्र में चौथा पद उपाध्याय का है। जिनके पास रहकर शास्त्रीय अध्ययन किया जाता है, वे विशिष्ट सूत्र के अध्यापक उपाध्याय होते हैं। उपाध्याय सम, अंग, उपांगा आदि शास्त्रों के मर्मज्ञ विद्वान होते हैं और दूसरों को सूत्र का अध्ययन करवाते हैं। अज्ञान के अंधकार में भटकते हुए प्राणियों को ज्ञान का आलोक देने वाले उपाध्याय कहलाते हैं। उपाध्याय के लिए यह आवश्यक है कि वे विभिन्न मतों के ज्ञाता हो। उपाध्याय 25 गुण एवं अनेक उपमाओं के धारक होते हैं। 12 अंगों के ज्ञाता, चरण सत्री, करण सत्री, 8 प्रकार की प्रभावना से संपन्न, जैन धर्म का प्रभाव बढ़ाने वाले, 3 योगों को वश में करने वाले, इन 25 गुणों के धारक मुनि उपाध्याय कहलाते हैं। भारत क्षेत्र में वर्तमान काल में 32 सूत्रों के जानकार हैं। उपाध्याय जी में बहुत सी विशेषताएं होती है। उन सब विशेषताओं को किसी एक पदार्थ की उपमा द्वारा प्रकट करना संभव नहीं है। उन विशेषताओं को प्रकट करने के लिए उपमाएं दी गई हैं। अनेक उपमाओं से युक्त श्री उपाध्याय परमेष्टिका, भक्तिमान, छल प्रपंच से रहित, किसी का भी तिरस्कार न करने वाले, सब पर मैत्री भावना रखने वाले, ज्ञान के भंडार होने पर भी अभिमान से हीन, पराये को दोष न देने वाले, शत्रु की भी निंदा न करने वाले, क्लेशहीन, इंद्रियों का दमन करने वाले, लज्जाशील आदि अनेक विशेषताओं से बखान किया जाता है। जिनके समान
साक्षात ज्ञान का प्रकाश करने वाले श्री उपाध्याय होते हैं। 5वां पद आता है नमो लोए सव्व साहुनम। नवकार महामंत्र में 5वां पद साधु का है। ज्ञान आदि शक्तियों के द्वारा जो मोक्ष की साधना करते हैं वे साधु कहलाते हैं। आत्मा की साधना करने वाले साधक साधु हैं। सांसारिक वासना को त्याग कर जो 5 इंद्रियों को वश में रखते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत का 9 वार से पालन करते हैं, अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह रूप 5 महाव्रतों का पालन करते हैं, 5 समिति, 3 गुप्ती की आराधना करते हैं, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चरित्राचार, तपाचार, वीर्याचार रूप 5 आचारों का पालन करते हैं, वे साधु या साध्वी कहलाते हैं। मैंने आपको इस थोड़ी सी बहुत जानकारी दी है। अगर इसमें कुछ गलत कहा हो तो आप मुझे क्षमा करें। मिच्छामि दुक्कडम। सादर जय जिनेंद्र।